हेलो एंड वेलकम टू रिएक्शंस बाय सुलेमान। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। कल आ गया था जी फाइनली मच अवेटेड रामायण मूवी का ट्रेलर, जो कि हमने देखा, रिएक्शन दिया। और रिएक्शन जब पहली बार आप देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप नोट कर पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं नोट कर पाते। दो तीन बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार या 10 बार आप उसको देखोगे तो छोटी छोटी चीज़ें भी आप समझते हो। खैर मैंने भी उसके बाद 1-2 बार और देखा, लेकिन आज हम जो वीडियो लेके आए हैं इसमें तो सारी डिटेल्स जो हमने रामायण के ट्रेलर में मिस किए हैं वो ये भाई डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन वैसे ही कल मैं सोच रहा था, एक जो पूरे ट्रेलर में चर्चा हुआ है जिसका सबसे ज़्यादा, वो यश का हुआ है कि यार रावण एज रावण ना, मतलब कमाल लग रहे हो। और लोगों को पसंद है। हाँ, सुरपनाखा का बहुत जिक्र हुआ है कि इतनी खूबसूरत वो, क्योंकि बेसिकली वो असल में तो जब उनकी नाक कट जाती है ना तब असल रूप सामने आता है कि वो कैसी हैं। तो वो रकुल की तारीफ हो रही है, और दूसरी तरफ लोग थोड़ा क्रिटिसिज्म भी दे रहे हैं यार कि उस टाइम पे ऐसी मॉडर्न साड़ीज़ कहाँ से आ गई। मतलब बहुत डेप्थ में लोग जा रहे हैं। रणबीर कपूर कुछ प्रॉब्लम ये ना कि ज़ाहिर सोशल मीडिया का ज़माना है, तो अब जिसकी जो फीलिंग्स हैं अब वो आपने शेयर कर रहे हैं। देखा होगा हर मूवी पे कोई ना कोई लोग पॉइंट उठा के ले आते हैं सामने, और वो इस तरह से सोशल मीडिया पे वो एकदम से हो जाता है। रणबीर कपूर पे कुछ लोग कह रहे हैं यार लॉर्ड राम के रणबीर कपूर पे सूट नहीं कर रहा। कुछ लोग कह रहे हैं यार रणबीर कपूर की फेस ऐसा है, सादगी है, उन पे ही ये सबसे अच्छा लग रहा है। अब हर जितने डिफरेंट लोग हैं उनके डिफरेंट ओपिनियंस होंगे। अब इसमें कल मैं काफ़ी सारी चीज़ों के नाम ही मेरे जहन से निकल गए, जिस तरह पुष्पक विमान होता है रावण का। अच्छा, फिर वो जो क्या नाम था, हाँ जटायु जो ईगल। फिर पाताल लोक में आपने देखा होगा एक वाइट बड़ा खूबसूरत एक एलिफेंट, उनका नाम मेरे जहन से निकल गया। तो वो बहुत सारी डिटेल्स मैंने भी मिस कर दी कल। तो ये देखते हैं वीडियो, द फ्लिक सर्कल से हमारे पास है, एक एक डिटेल को ये कवर करेंगे। देखने के बाद आपसे करते हैं डिस्कशन। कुछ कहानियां फिल्मों में अडैप्ट होती हैं आपको एंटरटेन करने के लिए, लेकिन कुछ कहानियों के पीछे एक लेगेसी होती है, एक जनरेशनल लेगेसी। रामायण उन कहानियों में है। एंड उस लेगेसी का बोझ नमित मल्होत्रा पे आया जब उन्होंने रामायण को बिग स्क्रीन पे अडैप्ट करने का इनिशिएटिव लिया। अनगिनत क्रिटिसिज्म, हेट और नेट पिकिंग के परे जाके फाइनली वी हैव द फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर फॉर रामायण, जहां पर अब ये सवाल आता है कि क्या ये वो मोमेंट है जहां फाइनली इंडियन सिनेमा एक डेफिनेटिव सिनेमैटिक रामायण प्रेजेंट करेगी। क्या इसमें वो स्केल और एम्बिशन है जो ये कहानी डिजर्व करती है? Absolutely yes. This is peak मेरे भाई, absolute पीक। ये वो सब कुछ है जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। ऑल हेल लॉर्ड नमित। क्या दिखा दिया सर, ये क्या दिखा दिया। हाँ, अभी वो जिनको डूम्सडे में वीएफएक्स शॉर्टकमिंग नहीं दिखी थी, वो अभी यहाँ पे 1000 गलतियां निकालेंगे। जिन्हें खुद कैनवा यूज करने नहीं आता वो वीएफएक्स का ज्ञान देंगे, लेकिन उन सबको वैसे इग्नोर करना है जैसे लॉर्ड राम ने सुर्पनखा को इग्नोर किया था। एंड लेट्स जंप इनटू द ब्रेक डाउन, क्योंकि इसके डिटेल के बारे में बात करने के लिए मैं वेट नहीं कर सकता। फ्रेम बाय फ्रेम जाएंगे इस ट्रेलर के टू टॉक अबाउट सम ग्रेट डिटेल, सिंबोलिज्म्स और पूरे डिटेल में रामायण के लोर को भी एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो शुरू करते हैं, स्टे ट्यून्ड। तो ट्रेलर शुरू होता है विद रावण अप्रोचिंग दिस बिग गेट, जो कि है लंका, जहां ये सिपाही उससे पूछते हैं कि कौन हो तुम, एंड रावण का जवाब होता है तुम्हारा नया राजा, फॉलोड विद अ किक जो इस गेट को तहस नहस कर देता है। एंड रावण सिंगल हैंडेडली डोमिनेटिंग ऑल द सोल्जर्स। एंड ये पूरा का पूरा सीक्वेंस जो रावण की पावर एज वेल एज बैटल स्किल्स को शोकेस कर रहा है। सो ये पर्टिकुलर सीन वो पार्ट है जहां रावण लंका को कॉन्कर करने आया है, जो करेंटली उसके हाफ ब्रदर कुबेरा के राज में है। ये पूरा फाइट सीक्वेंस भाई बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड येट अमेजिंग होने वाला है। यहाँ अगर रावण के अपीयरेंस पे ध्यान दो तो काफी रगेड है एंड थोड़ा सा सेज यानी ऋषि वाला अपीयरेंस है। तो इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बैकड्रॉप है जो कि रावण के मोटिवेशंस को भी कायदे से एक्सप्लेन करता है पूरी बैक स्टोरी के साथ। एंड आई गेस ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी रामायण के एडेप्टेशन में हमको ये चीज देखने को मिलने वाली है, बिकॉज ऑब्वियसली ये 2 पार्ट में है। तो फर्स्ट पार्ट एक अच्छा खासा समय रावण की स्टोरी को सेटअप करने में लगाएगा, एंड रावण का ये लंका को कॉन्कर करने वाला सीन इस चीज को प्रूव करता है, जिस पर अभी हम आएंगे थोड़ी देर में। फिर नेक्स्ट सीन आता है जो आई गेस लंका को कैप्चर करने के बाद का है, जहां रावण प्रॉपर किंग अटायर में आता है। फिल्म के प्रॉप डिपार्टमेंट को भाई हैट्स ऑफ, जो डेफिनेशन और डिटेलिंग करी है ना, जैसे यहाँ रावण के आर्मर को
देख लो, इवन यहाँ रथ के व्हील्स को देख लो, जस्ट अमेजिंग। फिर यहाँ रावण अपने कॉन्कर किए हुए लंका में एज अ किंग अपीयर होता है अपनी इस बड़ी सी राक्षस की आर्मी को एड्रेस करते हुए, जहाँ वो 3 लोग को कॉन्कर करने का मेंशन करता है, देव, पृथ्वी और पाताल। और हमें उसके कॉन्केस्ट के स्निपेट्स भी दिखाए जाते हैं कि कैसे वो तीनों लोगों में हैवक कॉज कर रहा है। अब जैसा हमको पता है कि रावण को ब्रह्मा जी और शिव जी से वरदान मिला था, जहाँ ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि कोई देवता, राक्षस या किसी तरह का कोई हेवनली स्पिरिट या बीस्ट उसे नहीं मार सकता, जिसने रावण को अहंकार से भर दिया कि उसे कोई रोक नहीं सकता। और उसने इसी अहंकार में तीनों लोगों पे राज करने का फैसला किया, जो कि करेक्ट है लेकिन इनकम्प्लीट है। रावण के मोटिवेशन के पीछे कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और एक प्रॉपर बैकड्रॉप था, जो एज आई सेड हमको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। तो आओ उस बैकड्रॉप को समझते हैं एक बार, जिसकी शुरुआत हुई देव असुर संग्राम से, जिसका मेंशन वाल्मीकि रामायण में उत्तराकांड में है, जहां सुमाली रावण के ग्रैंडफादर अलॉन्ग विद मालवन एंड माली देवों के अगेंस्ट एक वॉर डिक्लेयर करी, जिसमें वो ऑलमोस्ट जीत भी रहे थे अंटिल लॉर्ड विष्णु ने इंटरवीन किया और सुदर्शन चक्र से माली का सर धड़ से अलग कर दिया एंड राक्षसों की बुरी तरह हार हुई। और इन सब के बीच सुमाली अपनी बेटी कैकेसी और मालेवन के साथ पाताल लोक में जाकर छुप गए, जिसके बाद उनके राज्य लंका को भगवान ब्रह्मा ने कुबेरा को सौंप दिया। इनफैक्ट ट्रेलर में ही हम एक सीन देख सकते हैं जहां कैकेसी प्लेड बाय शोभाना है, जो ऐसे किसी गुफा जैसी सेटिंग में है और उनके सामने के राक्षस भी खड़े हैं। दिस कैन बी पाताल लोक एंड ये वो पार्ट हो सकता है जहां वो अपने पिता के साथ यहाँ अपना जीवन बिता रही हैं। लेकिन सुमाली को भी इस डिफीट के बाद अब लंका वापस चाहिए थी और तीनों लोगों पे राक्षसों का राज भी, जिसका तरीका उन्होंने ये निकाला कि अब जो उनका डिसेंडेंट होगा उसके अंदर सिर्फ राक्षसों की ताकत नहीं बल्कि स्पिरिचुअल नॉलेज और डिवाइन ब्लेसिंग्स भी होनी चाहिए, जिसके लिए उन्होंने अपनी बेटी कैकेसी से कहा कि उसे धरती लोक पे सबसे हाईएस्ट ऑर्डर के ब्राह्मण ऋषि से विवाह रचना होगा। एंड कैकेसी अपने खोज पे निकल पड़ती है धरती लोक, जहां उनका सामना ऋषि विश्राव से हुआ, जिनसे इवेंचुअली उनका विवाह हुआ। एंड देन रावण का जन्म हुआ, जिसको उन्होंने वेदों का ज्ञान, तपस्या और यज्ञ सिखाया। एंड रावण अपेरेंटली एक ब्रिलियंट स्कॉलर बना, लेकिन साथ ही साथ बचपन से वो पावर थर्स्टी भी था, विच केम फ्रॉम हिज डेमन लीनिएज। एंड उसके इस पावर थर्स्ट को उसकी माँ कैकेसी, ग्रैंडफादर सुमाली और मालेवान ने बढ़ावा दिया और उसको इन्फ्लुएंस किया कि वो और ज्यादा पावर गेन करे, जिससे कि राक्षस क्लैन की जो लॉस्ट ग्लोरी है उसको वो रिस्टोर कर सके, जिसकी वजह से इवेंचुअली रावण 10,000 साल की घोर तपस्या में गया, जिससे उसे ब्रह्मा जी और शिव जी से वरदान मिला। एंड वरदान मिलने के बाद उसने अपने ग्रैंडफादर सुमाली की आर्मी को वापस से इकट्ठा किया और अपने कॉन्केस्ट पे निकल पड़ा, जिसमें सबसे पहले उसने लंका को टेक ओवर किया। इसीलिए यहाँ हम उसे ऋषि के अपीयरेंस में भी देख सकते हैं ऐसे रगेड लुक में, बिकॉज वो सालों की घोर तपस्या में था। ऑल्दो कुछ चीजें फिल्म में चेंज करी गई हैं, जैसा कि हम कॉमिक में देख सकते हैं कि विष्णु जी की जगह इंद्र भगवान हैं जो देवासुर संग्राम में इंटरवीन करते हैं, और माली की जगह सुमाली को एनाइलेट करते हैं, जहां उनकी बेटी कैकेसी यानी रावण की माँ ये कसम खाती है कि राक्षसों की ग्लोरी वापस से रिस्टोर होगी। तो आई गेस थोड़ा सा लोर बदला गया है, चीजें सेम होंगी बट थोड़े कैरेक्टर प्लेसमेंट्स और इवेंट्स में थोड़ा सा चेंजेस किए गए हैं। एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट चेंज, क्योंकि मतलब जो स्टोरी हम सुनते आ रहे हैं बचपन से, हमको एक एक डिटेल पता है, तो आखिर कुछ ना कुछ एक सरप्राइज फैक्टर या कुछ एक इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए होना चाहिए। एंड ये जो चेंजेस हैं यहाँ पर, दे डू नॉट इन एनी वे डिसरिस्पेक्ट द मटेरियल। फिर आता है ये सीन जो कि है अमरावती AKA इंद्रलोक, जहाँ रावण ने सबसे पहले हमला किया था अपने देवलोक के कॉन्केस्ट में। एंड यहाँ पे एंट्री होती है ऐरावत की। ऐरावत एक डिवाइन सेलेस्टियल एलिफेंट है जिन्हें किंग ऑफ एलिफेंट्स कहा जाता है। एंड विष्णु पुराण के अकॉर्डिंग इनका जन्म समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। ऑल्दो रामायण में मेंशन्ड है कि ये डायरेक्टली ईरावती की संतान के तौर पे आए थे, भगवान इंद्र की सवारी। एंड गॉड डैम क्या डिजाइन बनाया है भाई, लाइक literally no words, this is too good. And if you look very closely तो इस पर भगवान इंद्र भी सवार हैं। And just the next scene, रावण ऐसे एक पंच में ऐरावत को नीचे गिरा देता है। रावण गिराता है। मतलब मैं यहाँ पे रावण का स्टैन नहीं बन रहा हूँ, बट आई सिंपली लव कि कैसे एक ओवर पावर्ड विलन के तौर पे ये फिल्म उसे एस्टैब्लिश कर रही है। लाइक हमको पता है कि वो कैसे हारेगा एंड ऑल, बट स्टिल जब उसे इस ट्रेलर में आप देखते हो तो इमीडिएट थॉट आपका आता है कि दिस इज नॉट समवन जो आसानी से हारने वाला है, एंड ही इज गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर भगवान राम। वापस इसी सीन पे आते हैं जहाँ रावण ऐरावत को ओवर पावर कर चुका है, जो ऑब्वियसली ऐसा दिखा रहा है कि रावण अगेन इज हैविंग द अपर हैंड। बट आई गेस यहाँ पे हमको वाल्मीकि रामायण के अकॉर्डिंग वो जो एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट था वो हमें देखने को मिल सकता है, जहाँ इनफैक्ट इंद्र भगवान रावण के ऊपर भारी पड़ रहे थे। ट्रेलर में एक सीन में हम देखते हैं जहाँ इंद्र भगवान अपनी लाइटनिंग स्ट्राइक कर रहे हैं रावण के ऊपर, और रावण उसे अपने तलवार चंद्रहास से रोक रहा है। मे बी यहाँ ही स्ट्रगलिंग अगेंस्ट इंद्र, जैसा वाल्मीकि रामायण में मेंशन्ड है। एंड इट वाज अंटिल रावण सन मेघनाथ एंटर्ड, जिसने इल्यूजन्स और अपनी पावर्स का यूज
करके इंद्रदेव को हराया एंड दैट इज वाई उसको ये टाइटल इंद्रजीत मिला। तो आई एम होपिंग कि हमको यहाँ पर वो सीन देखने को मिले। फिर यहाँ विष्णु जी आते हैं एंड आई एम लविंग कि कैसे उनको टोटल ह्यूमन अपीयरेंस नहीं दिया गया है, एक सेलेस्टियल कॉस्मिक अपीयरेंस दिया गया है एंड यहाँ हम किसी को देख भी सकते हैं उनके सामने। अब रामायण में ऐसा मेंशन्ड है कि रावण के इन्वेजन के बाद सारे देवता इंक्लूडिंग ब्रह्मा एंड इंद्रा ये सब विष्णु जी के सामने गए थे उनसे दरख्वास्त करने कि वो अवतार लें एंड विष्णु जी उनके सामने प्रकट भी हुए थे। बट यहाँ पे हम सिर्फ एक ही इंसान को हम देख सकते हैं, सो एग्जैक्टली बताना मुश्किल है कि ये कौन है। तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है। फिर यहाँ दशरथ महाराज आते हैं जिनको हम पुत्र कमेष्टि यज्ञ परफॉर्म करते हुए देख सकते हैं एंड जैसा यहाँ ये आग ऐसे कलर चेंज कर रही है, ये अग्निदेव प्रकट हो रहे हैं एज मेंशन्ड इन द रामायण, जो इस यज्ञ के दौरान प्रकट हुए थे दशरथ जी के सामने और उनके हाथ में गोल्डन बाउल थमाया था जिसमें एक सेक्रेट पायसम यानी खीर थी एंड इस खीर को जब उन्होंने अपनी तीनों बीवी कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को खिलाया तो उनकी संतानें राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को उन्हें भगवान ने प्रदान किया। और फिर यहाँ फाइनली प्रभु श्री राम की एंट्री होती है जहाँ उन्हें हम ऐसे ब्लाइंड फोल्डेड आर्चरी करते हुए देख सकते हैं। यहाँ देखो आई गेस ये जटायु है जो ऐसे बेल को ड्रॉप कर रहे हैं और उसकी आवाज को सुनकर श्री राम उसके ऊपर निशाना लगा रहे हैं। अब यहाँ जो ये हो रहा है इसे कहते हैं शब्द भेदी बाण। ये एक स्पेशल धनुर्विद्या है यानी कि आर्चरी टेक्निक है जिसमें बिना देखे सिर्फ और सिर्फ टारगेट के साउंड से उसको डिटेक्ट किया जाता है, उसकी डायरेक्शन का पता लगाया जाता है एंड देन उस पर शूट किया जाता है। अब ट्रेडिशनल रामायण में तुलसीदास और वाल्मीकि दोनों में ही ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि प्रभु श्री राम ने इस विद्या का कहीं पर उपयोग किया हो या उन्होंने प्रैक्टिस वगैरह ऐसा कुछ किया हो। आई मीन किसी और इटरेशन में हो सकता है जो कि मैंने नहीं पढ़ी है, बट ट्रेडिशनल रामायण में ऐसा कुछ भी नहीं है, स्पेशली जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये मेकर्स की तरफ से एक क्रिएटिव एडिशन है, ऑल्दो ये कंप्लीट आउट ऑफ द बॉक्स चीज नहीं है। इनफैक्ट इसका डायरेक्ट कनेक्शन राम जी के पिता दशरथ महाराज से है जो कि मेंशन्ड है रामायण में कि वो इस विद्या में माहिर थे एंड एक ट्रैजिक स्टोरी भी कनेक्टेड है इससे जो कि रामायण के प्लॉट के एक पिवटल पॉइंट को भी सेटअप करती है। और ये तब की बात है जब एक समय पे राजा दशरथ जंगल में शब्द भेदी बाण विद्या का यूज करके हंटिंग कर रहे थे एंड उसी समय वहां जंगल में श्रवण, यस वो अंधे माँ बाप वाला श्रवण, तालाब से पानी भर रहा था जिसको सुनकर दशरथ को ऐसा लगा कि कोई जानवर है और उन्होंने तीर चला दिया, लीडिंग टू श्रवण लूजिंग हिज लाइफ। एंड देन उसके अंधे माँ बाप को जब ये पता चला तो उन्होंने दशरथ को श्राप दिया कि जैसे उन्हें अपनी औलाद खोने का दुख हुआ है वैसे ही दशरथ को भी अपनी औलाद से बिछड़ने का दुख मिलेगा और वो उसकी याद में ही गुजर जाएगा, जो एग्जैक्टली आगे चल के हुआ। राजा दशरथ की मृत्यु राम जी के वनवास के दौरान ही हुई जब वो अपनी औलाद से अलग थे। तो यहाँ जैसे मैंने कहा कि मेकर्स ने ये सीन एक क्रिएटिव लिबर्टी के तौर पे ऐड किया है जहाँ राम जी ये विद्या सीखते हैं या प्रैक्टिस करते दिखाए जा रहे हैं। फिर यहाँ जंगल में सीन आता है जहाँ राम जी और लक्ष्मण का सामना सुबाहु से हो रहा है। ये वो पर्टिकुलर पार्ट है जहाँ ऋषि विश्वामित्र की तपस्या को ताड़का और सुबाहु नाम के दो राक्षस भंग कर रहे थे, तो वो मदद के लिए राजा दशरथ के पास गए और उनसे कहा कि राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेजा जाए, जहां राम और लक्ष्मण ने उन्हें अकंपनी किया जंगल में और दोनों राक्षसों का वध किया। यहाँ हम उन्हें उनके रॉयल आर्मर में भी देख सकते हैं, विच फर्दर एक्सप्लेन्स किए वही सेम पार्ट है। फिर यहाँ इस सीन में राम जी और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के सामने बैठे हैं एंड यहाँ देखो कैसे एक लोटस फॉर्मेशन हो रहा है राम जी के अराउंड, जिसको लक्ष्मण भी प्रणाम कर रहे हैं देख के। अब श्री राम जैसा हमको पता है कि विष्णु जी के अवतार हैं। अब विष्णु जी के हाथ में एक लोटस होता है जिसका नाम है पद्मा, जो रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअल प्योरिटी, डिटैचमेंट और डिवाइन क्रिएशन को। तो यहाँ जो ये लोटस फॉर्म हो रहा है राम जी के अराउंड वो पद्मा है, जिसकी प्रॉपर्टीज राम जी की राइटियस लाइफ को डिफाइन करती है। मर्यादा पुरुषोत्तम, स्पिरिचुअल प्योरिटी है उनके अंदर, डिटैचमेंट है और वो एक डिवाइन क्रिएशन है, एक गॉड है। एंड यहाँ लक्ष्मण उस लोटस फॉर्मेशन को नोटिस करते हैं और राम जी के सामने सर झुकाते हैं, बिकॉज लक्ष्मण खुद भी शेषनाग के इनकारनेशन हैं जिनके ऊपर लॉर्ड विष्णु रेस्ट करते हैं। और रामायण के अकॉर्डिंग उन्हें हमेशा से ये एहसास होता है कि उनके भाई एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं है एंड इसीलिए यहाँ इस डिवाइन प्रोजेक्शन को भी वो देख सकते हैं। अब यहाँ पे आता है ये आइकॉनिक पिनक धनुष सीन, जिसको ब्रेक करके प्रभु श्री राम ने खुद को योग्य साबित किया और सीता माँ से विवाह हुआ उनका। एंड देन द क्रूशियल टर्निंग पॉइंट, जहाँ कैकेयी दशरथ द्वारा दिए गए वरदानों का इस्तेमाल करके राम जी को वनवास पे भिजवा देती है। एंड यहाँ मैं याद दिलाना चाहूंगा कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं नितेश तिवारी, हु हैपेंस टू हैव अ ग्रेट ग्रिप ऑन इमोशनल स्टोरी टेलिंग। और मैं सिर्फ इमेजिन कर सकता हूँ कि ये पर्टिकुलर सीन कितना इमोशनल होने वाला है। एंड फिर आती हैं सीता माँ, एंड जैसा मैंने कॉमिक के इलस्ट्रेशन को देख के बता दिया था कि हाउ डिवाइन साई पल्लवी इज गोइंग टू लुक एट सीता, एंड आई वाज नॉट रॉन्ग। वो कंपैशन, वो सेरेनिटी जो यहाँ साई पल्लवी प्रोजेक्ट कर रही हैं विद हर बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, द वे शी स्पीक्स, मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ परफेक्ट है, पिक्चर परफेक्ट। फिर उसके बाद
बाद ये फ्रेम पे आते हैं। ये जो जगह हम देख सकते हैं ये है आश्मनगरम। ये जगह कालकेय नाम के दानवों के एक क्लैन को बिलोंग करती है। एंड नेक्स्ट सीन में हम देख सकते हैं कि ये दानव एक नृत्य प्रदर्शन कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट फ्रेम में हम रावण को ऐसे थ्रोन पे बैठा देख सकते हैं। वेल ये जगह अश्मनगरम है जहाँ रावण बैठा है, क्योंकि देखो ये लंका की थ्रोन है इस फ्रेम में, तो ये अश्मनगरम की थ्रोन है जहाँ मोस्ट प्रोबेबली रावण ये दानवों की परफॉर्मेंस देख रहा है। अब अश्मनगरम क्या है, रावण यहाँ क्या कर रहा है, दैट्स अनदर इंटरेस्टिंग प्लॉट ट्विस्ट जो कि मैं अभी आगे समझाऊंगा। फिर एंट्री होती है रावण की बहन शूर्पणखा की, द कैटलिस्ट ऑफ द वॉर बिटवीन राम एंड रावण। बेसिकली शूर्पणखा राम जी पे मोहित हो जाती हैं, जैसा यहाँ माँ सीता कहती भी हैं, वो मोहित हो गई है आप पे। लेकिन राम जी उनके प्रपोजल को ठुकरा देते हैं, जिसके रेज में आके शूर्पणखा माँ सीता पे अटैक करती हैं। एंड एज अ रिस्पॉन्स लक्ष्मण उसकी नाक काट देते हैं। एंड ये पर्टिकुलर इवेंट उन सारे इवेंट्स को चेन अप करता है जो कि राम और रावण के कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देती है। फिर यहाँ इस फ्रेम में राम जी ऐसे क्लियरली बैठे हैं। दिस क्लियरली इज द पार्ट जहाँ सीता हरण हो चुका है। एंड यहाँ पुष्पक विमान में वी कैन सी माँ सीता। फिर यहाँ प्रभु श्री राम को हम सारंग धनुष वील्ड करते हुए देख सकते हैं। ये वो धनुष है जो परशुराम जी ने उन्हें दिया था, जो यहाँ हम देख भी सकते हैं सीन में, सी द सेम बो। एंड यहाँ राम जी के आर्मर पे ध्यान दो, ये एक डिवाइन आर्मर है जो ऋषि अगस्त्या ने राम जी को दिया था। एंड यहाँ पे ये आर्मर और बो राम जी प्रिपेयर किस लिए कर रहे हैं, वेल आते हैं इस फ्रेम में। यस, दे आर डूइंग प्रभु श्री राम वर्सेस 14,000 डेमन्स बैटल वाला पार्ट इन दिस मूवी। भाई ये इतना तगड़ा बैटल है, इसका जो डिस्क्रिप्शन है ना वाल्मीकि रामायण में, जस्ट अमेजिंग। तो उसको भी एक बार थोड़ा सा जानते हैं। तो जब लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी तो शूर्पणखा डायरेक्ट रावण के पास नहीं गई, बल्कि अपने कजिन्स खर और दुष्यंत के पास गई, जिन्होंने ये जानने के बाद राम जी से लड़ने का फैसला किया और अपने साथ 14,000 राक्षसों की आर्मी लेके गए। एंड ये देख के राम जी ने सबसे पहले लक्ष्मण से कहा कि वो और सीता कहीं सेफली चले जाएं। अब यहाँ आर्मर के अलावा ऋषि अगस्त्या ने राम जी को एक क्विवर भी दिया था। क्विवर मतलब जिसमें एरो रखते हैं, ये एक इन्फिनिट क्विवर था, मतलब जिसमें एरो खत्म ही नहीं होंगे। फिर ये 14,000 राक्षसों ने चार्ज किया राम जी के ऊपर। राम जी ने 72 मिनट्स में, यानी 1 घंटे 12 मिनट में सारे 14,000 राक्षसों को ढेर कर दिया। वो मंडला आकार में अपने धनुष को चला रहे थे, जिससे कि राक्षसों को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो कब अपने धनुष को निकाल रहे हैं और चला रहे हैं। एक बार में ऑलमोस्ट 13 एरोस को वो फायर कर रहे थे एक बार में, और उनकी स्पीड और प्रिसीजन इतनी खतरनाक थी कि राक्षसों को ऐसा लग रहा था कि एक बार में 1000 प्रभु श्री राम उनके ऊपर एक साथ अटैक कर रहे हैं। एंड फिर एक लास्ट डुएल में उन्होंने खर और दुष्यंत को भी हरा दिया। लेकिन इससे भी ज्यादा शॉकिंग चीज ये है कि ये 72 मिनट्स प्रभु श्री राम के लिए बहुत ज्यादा थे। युद्ध कांड के सर्ग 18 में श्री राम ये लाइन बोलते हैं कि ओ सुग्रीव, अगर मैं चाहूं तो ये सारे राक्षसों दैत्यों को एक उंगली के इशारे से खत्म कर सकता हूं, इम्प्लाइंग कि वो 72 मिनट्स बहुत ज्यादा थे। मे बी प्रभु श्री राम वॉज स्लोली एंजॉयिंग द बैटल। फिर यहाँ इसी बैटल में हम राम जी को एक स्वॉर्ड भी यूज करते हुए देख सकते हैं। ये स्वॉर्ड भी इन्हें ऋषि अगस्त्या ने दी थी, जो अगेन एक सेलेस्टियल स्वॉर्ड थी। फिर यहाँ जटायु और रावण का बैटल सीन, एंड भाई कितना स्मूथ है ये ओवरऑल सीन पूरा, द एनिमेशन, द डिटेलिंग ऑन जटायु, लाइक सो फ्लूइड ओवरऑल, बहुत ही गजब। फिर यहाँ भरत को हम देख सकते हैं जो यहाँ राम जी के वुडन सैंडल्स को पकड़ा हुआ है। एंड नेक्स्ट सीन में यही वुडन सैंडल्स अयोध्या के तख्त पे रखे हैं। तो अपेरेंटली भरत को राम जी का वनवास पे भेजा जाना पसंद नहीं आया, और उसने ये तक भी कहा उनसे कि मैं आपकी जगह चला जाता हूँ, जो कि राम जी ने मना किया। तो फिर उन्होंने राम जी से उनके वुडन सैंडल्स को मांगा और उसे अयोध्या के तख्त पे रख दिया, ये सिंबलाइज करते हुए कि राम ही ट्रू किंग है और उनके वापस आने तक कोई इस तख्त पे नहीं आएगा, वो खुद भी नहीं। फिर आती है मंथरा, जिन्होंने ओरिजिनली कैकेयी को भड़काया था एंड जिसकी वजह से राम जी वनवास पे गए। फिर यहाँ रावण और विद्युत जीवा का बैटल हो रहा है, एंड ये हो रहा है अश्मनगरम में। यस, यही वो पर्टिकुलर जगह जो कि मैंने यहाँ पे दिखाई थी। तो इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट ये है कि विद्युत जीवा कालकेय क्लैन का प्रिंस है, यानी कि एक दानव है जिसने शूर्पणखा से सीक्रेटली विवाह कर लिया था। एंड रावण को ये जान के बहुत गुस्सा आई थी, लेकिन फिर अपनी बीवी मंदोदरी की बात मान के उन्होंने इस विवाह को स्वीकार किया। बट टर्न्स आउट कि विद्युत जीवा ने ये सब रावण के करीब आने को और उसको मार देने के लिए किया था। एंड जब रावण को ये पता चला तो उनके बीच एक लड़ाई हुई, जिसमें रावण ने विद्युत जीवा को मार दिया। जैसा मैंने बताया कि यहाँ रावण अश्मनगरम में आया है, जहाँ ये दानवों का डांस चल रहा है। मे बी यहीं पे विद्युत जीवा उस पर अटैक करे, मे बी ये पूरा फंक्शन उसको मतलब यहाँ लाने के लिए किया गया हो ताकि उस पर अटैक किया जा सके, एंड यहीं पर वो बैटल उनके बीच होगा। फिर यहाँ हम सीता माँ को देख सकते हैं, एंड एज आई सेड कि इस इटरेशन में उन्हें भी एज अ वॉरियर प्रेजेंट किया गया है एज अपोज टू ट्रेडिशनल रामायण। फिर यहाँ मारीच का एक शॉट आता है जो आई बिलीव राम
जी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ ऐसा जादू कर रहा है। यहाँ लक्ष्मण को हम लक्ष्मण रेखा बनाते हुए देख सकते हैं। फिर यहाँ राम जी और उनका बैटल हो रहा है विराट से। ये पहला डेमन था जिसका सामना हुआ था राम जी का उनके वनवास के दौरान डंडक फॉरेस्ट में। फिर यहाँ रावण और जटायु का भी एक और शॉट आता है। आई ऑल्सो लव दिस शॉट। यहाँ सीता माँ जंप कर रही हैं, उनके पीछे राम और फिर लक्ष्मण। एंड यहाँ कैसे सीता माँ के हाथ में भी 2 मिनी स्वॉर्ड दे रखी है जो हमने कॉमिक्स में क्लियरली देखी हुई है। फिर यहाँ रावण के पेट को दिखाया जा रहा है, ये मैं सोचा था जैसा कौन है? अगेन कॉमिक्स में हमने देखा, जो अगेन मेकर्स का एडिशन है बिकॉज ऐसा रावण के पास कोई पेट था नहीं, किसी टेक्स्ट में मेंशन नहीं है। सो यहाँ जो इसका नाम है क्रोध, मे भी ऐसा दिखाया जाए कि यह रावण के एंगर का फिजिकल मैनिफेस्टेशन हो। फिर कुंभकर्ण का शॉट भी आता है जो भी इनकम्प्लीट सा है। एंड अगर यहाँ स्ट्रक्चर पे ध्यान दो तो ये वही सेम है जो इंद्रलोक बैटल में हम देख सकते हैं, विच मीन्स माइट बी ये सीन भी इंद्रलोक बैटल का हो। एंड देन दिस फाइनल शॉट जहाँ राम जी ऐसे तूफान के बीच में है एंड एक एरो को शूट करते हैं जो पावर्स रिलीज करता है। दिस सीन अगेन इज इज बैटल विद खर एंड दुष्यंत। इनफैक्ट ये जो ब्राउन तूफानी क्लाउड्स हम यहाँ देख रहे हैं इसका डिस्क्रिप्शन तक रामायण में है आरण्य कांड के सर्ग 24 में, जहाँ खर और दुष्यंत के बैटल की बात हो रही है। अमी रुधिर धरास्तु विसृजंता खरस्वना व्योमी मेघा विवर्तन्ते परुषा गर्भधुना। मतलब कि दोस क्लाउड्स हार्श इन साउंड एंड रफ डोंकी ब्राउन व्हील थ्रू द स्काई पोरिंग डाउन स्ट्रीम्स दैट लुक लाइक ब्लड। एंड ये क्लाउड्स यहाँ हम देख रहे हैं कैसे हैं, वेल डोंकी ब्राउन। तो आई गेस उसी चीज को यहाँ पे अडाप्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे खत्म होती है रामायण ट्रेलर की ब्रेकडाउन वीडियो। बाकी मुझसे कोई ओ भाई इनको बहुत नॉलेज है। उन्होंने जो जो बातें बताई थी मुझे लगता है हमने कोई वीडियोस में भी देखी है। हमने रामायण की बहुत सारी वीडियोस देख रखी हैं तो काफी कुछ हमें भी पता है। एक एक सीन इतना डिटेल में और पता है ये सब सुनने के बाद ना थोड़ा क्यूरोसिटी इंटरेस्ट और बढ़ रहा है कि यार कभी आएगी मूवी, कभी देखने मिलेगी। और अभी जब इन्होंने साथ साथ दिखाए ना उसके विजुअल्स तो मुझे तो यार बेहतरीन लग रहे हैं। और जिस तरह से वो रावण का, मैं उसके लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ रावण की। और वो जो एक जगह नहीं दिखा रहे थे वहाँ पे फाइट होनी है विवेक के साथ। अच्छा रावण का जो पेट दिखाया है क्रोध, तो और वो आप देखते हैं सुरपनाखा जब आती हैं तो वो आगे राइड कर रही हैं तो वो आगे उसके आगे भी कुछ अब पता नहीं रावण का पेट ही था या कोई और था, लेकिन वो बहुत ही कमाल का वो VFX बनाया हुआ है। लक्ष्मण रेखा जब वो खींचते हैं तो वैसी बात है VFX की तो जरूरत हाँ, और पड़ेगी। उन्होंने सारा बैकग्राउंड भी हर चीज़ का बताया है, रावण का बताया है। अच्छा किस किस तरह जगह से पे वो कौन सी सभी fight लोक हुई थी। पर फाइट हाँ। हो रही है। अच्छा एरावत के बारे में मैं नाम नहीं पता था, वो इन्होंने वो बताया। जो लॉर्ड राम के वुडन सैंडल्स वाला सीन था। हाँ कि वो भरत जी जो हैं उन्होंने कहा कि कोई नहीं बैठ सकता वहाँ पर। कई जो हैं उन्होंने कैसे वनवास के लिए भेजा। और फिर वो कह रहे थे कि मुझे सई पल्लवी जो है बड़ा अच्छा लग रही है। हाँ कुछ लोग सही पल्लवी को लेकर भी बात कर रहे थे। एक पिक्चर बड़ी वायरल हो रही है, लोगों ने जिन्होंने बात करी उन्होंने करी सही पल्लवी के साथ एक और लेडी खड़ी हैं, वो कह रहे हैं यार इनको क्यों नहीं है सीता माँ ले लिया। तो ऐसी भी लोग बातें कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सुरपनाखा जब आती हैं तो वो सीता माँ यानी सही पल्लवी बोलती हैं ये आप पे मोहित हो गई है। तो ये कुछ लोग बोल रहे हैं ये क्यों बोला है, ये क्या बोलने वाला डायलॉग था नहीं था। असल में ना ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है हाँ ना कि ज़रा सा भी इधर उधर नहीं कर जरा सी भी अगर बात गलत निकल गई तो वो उसी वक्त पकड़ी हाँ। जाती है। इसलिए कहते हैं ना जब इस तरह की मूवीज बनती हैं तो ये डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को पता होता है कि कितनी बड़ी उनके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है। बहुत सारी बातें हैं, अगर हम बात करेंगे वीडियो बहुत लंबी। फिर वो ट्यूलिप वाला जो था उनके गिर्द बनता है, उसका नाम भी एक हाँ। बताया फिर था। विष्णु लॉर्ड विष्णु के 10 अवतार हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, जिनमें से 7वां अवतार रावण की राम सारी जी का, स्टोरी, उसके हाँ बचपन रावण की, की सारी हाँ। बैक स्टोरी दिखाई जाएगी। तो बहुत, और फिर एंड में आके यहाँ पे एंट्री होगी हनुमान जी की और फिर पार्ट 2 स्टार्ट होगा। तो बेहतरीन है यार। आई होप आपको भी मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। चाहते हैं और वीडियोस हम लाएं रामायण की तो हमें ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे